Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and this is episode 2 of Real Raw series. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख चुके हैं और इसमें क्या ही नई बात है। हमको पता है कि सोशल मीडिया और रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। तो अ, ये भी एक बोरिंग वीडियो ही होगा जिसमें सेम चीज़ें बताई गई होंगी और हम इस वीडियो को क्यों देखें। इसका आंसर ये है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करने वाली, इसका सॉल्यूशन भी दूंगी कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। और इस वीडियोस में अ, हम ये भी देखेंगे कि जो चीज़ें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं लग रही हैं, एक न्यू पर्सपेक्टिव पता चलेगा हमें। वो चीज़ को हम लोग डिकोड करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि कैसे ये हमें मेंटली ड्रेन कर रही हैं, हमें कितना मेंटली अफेक्ट कर रही हैं। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जब हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई घूमने जा रहा है, किसी की जॉब लग रही है, किसी का करियर सेट हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की लाइफ एकदम चिल चल रही है और हमारी लाइफ इतनी बोरिंग है और हम एक कंपैरिजन के लूप में चले जाते हैं। हम अपनी अच्छी खासी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं किसी और की लाइफ की हाईलाइट से। दैट मीन्स कि हम लोग किसी और के हाईलाइट को कंपेयर करते हैं अपने बिहाइंड द सीन से और हम लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। बट इन रियलिटी उनका पूरा दिन नहीं पता। हम सिर्फ वो 15 सेकेंड के उनके अच्छे मोमेंट को देखकर अपना पूरा दिन बेकार समझ रहे हैं। हम कंप्लेन मोड में चले जाते हैं और जो भी चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं हम उसे देखने के बजाय सब कुछ बुरा सोचने लगते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। और जो भी चीज़ें हमें भगवान ने दी हैं उसके लिए ग्रेटफुल होने के बजाय हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ तो बहुत बेकार है। बट जो बेसिक ह्यूमन नीड है, रोटी कपड़ा मकान, जो हमें मिला है, हम उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल होना छोड़ चुके हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, खाने के लिए खाना ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं। वो किसी तरह अपनी लाइफ काट रहे हैं और विदाउट हैविंग अ कंप्लेन, with a smile on their face. So the second point is, अभी एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है और ट्रेंड में चल रहा है, विच इज़ हसल कल्चर। और इसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई 4 बजे नहीं उठ रहा है, अगर कोई 3-4 हसल साइड हसल नहीं चल रही है उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ एकदम बेकार है। अगर वो अपनी लाइफ में ग्राइंड नहीं कर रहे हैं तो उनकी लाइफ बेकार है। बट ये सारी चीज़ों के जो लूप में हम लोग फंस जाते हैं और हम इस टर्म को सुनकर ज़्यादा चीज़ें करने का ट्राई करते हैं और हमसे एक भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती। और ये सेम चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। मैं सब कुछ साथ में करने के चक्कर में मुझसे कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं हो रही है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ 1% का इम्प्रूवमेंट करूँगी। बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाऊँगी और एक टाइम में सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। तो मैं एक एक करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने का ट्राई। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी के भी फ़िल्टर से, किसी के स्किन से, किसी की लाइफ़स्टाइल से अ, को देखकर अपनी चीज़ों पर डाउट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी स्किन कितनी अच्छी है, उन्हें एक्ने नहीं है, पिंपल नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है। बट इन रियलिटी ऑल द थिंग्स आर फिल्टर। हम अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी से कंपेयर करने लगते हैं। बट इन रियलिटी बहुत सारे लोगों ने सर्जरी कराई हुई है और बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत भी की है जिससे वो अच्छा दिख सकें। उनका जो भी खाना है, जो फिटनेस डाइट, वो सारी चीज़ों में ध्यान देते हैं, इसलिए उनकी स्किन ऐसी है। और कुछ लोगों ने फ़िल्टर भी यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अडॉप्ट करने की जगह, अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा करने की जगह, मेहनत करने की जगह हम लोग सिर्फ कंपेयर करते रह जाते हैं और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। सो अब एक और पॉइंट भूल गई थी मैं, रुक जाओ। एक लास्ट पॉइंट ये है कि हम किसी इमेज को देखते हैं, किसी की फ़ोटो को देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा है। और जैसे किसी का कॉफ़ी मग देख के हमें लगता है कि कितना अच्छा एस्थेटिक लुक आ रहा है। बट इन रियलिटी उनका रूम क्लटर्ड है और जो भी बैकग्राउंड की चीज़ें हैं
वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ हाइलाइट से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें अपना फ़ोन फेंक देना चाहिए? नहीं, कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। पहले तो उन लोगों को अनफॉलो करें जिनकी वजह से हमें सेल्फ डाउट होता है, हम अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाते, हम कंपैरिजन के लूप में चले जाते हैं। बिकॉज किसी के फॉलोवर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल पीस। तो ज़्यादा प्रायोरिटी दो और अनफॉलो करो ऐसे लोगों को। और सेकंड चीज़ ये है, एक डिजिटल डिटॉक्स रूटीन सेट करें और हफ्ते में 1 दिन या दिन का 1 घंटा ऐसे निकालें जब अब हम स्क्रीन से दूर रहें और कोई क्रिएटिव वर्क करें, जैसे पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो वो सारी चीज़ें करें। इससे एक तो क्रिएटिव साइड हमारी सामने आएगी और हमारे जो आइज़ हैं उनको भी थोड़ा रेस्ट करने को मिलेगा और हम थोड़ा प्रोडक्टिव भी महसूस करेंगे। और उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनसे कॉल में बात कर सकते हैं, कुछ भी और चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट सॉल्यूशन ये है कि आप रियल कनेक्शन बनाओ, लोगों से बात करो और जिससे आपको खुशी मिलती है ऐसे काम करो। और लाइक, डिसलाइक, पोस्ट, रील, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलो। अपनी जो डिजिटल दुनिया है उसको थोड़ा साइड करके अपनी जो रियलिटी वाली जो वर्ल्ड है उसे देखो, नेचर एंजॉय करो, वॉक पर जाओ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और फॉर मोर वैल्यूबल कंटेंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू लर्न मोर। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।